Hello दोस्तों, today we learn how to find numerical of superposition theorem. Firstly, I have questions. Then I will try to solve it. Firstly, फंड करंट निकालने के लिए कह रहा है इसमें, तो इस करंट निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट दिया हुआ, ये 50 ओम दिया हुआ है, यहाँ पर 50 ओम 3 रेसिस्टेंस दिया हुआ, 12 वोल्ट 1 वोल्ट दिया, अर्थिंग किया हुआ। तो देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेट भी मानते हैं, तो इतना वोल्ट इधर भी जाएगा इधर, तो ये 12 वोल्ट इधर भी, इधर दिया हुआ 12 वोल्ट दिया हुआ, तो ये रिटर्न करेगा। तो अब इधर की ओर भी जाएगा, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पर 0 वोल्टेज आ रहा है। अब नीचे की ओर जाएगा, तो इसलिए करंट निकालने के लिए सबसे पहले वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो V इज इक्वल टू करंट निकालने के लिए I इज इक्वल टू V बटा R, V बटा R। तो V कितना है, V पहला जब भी लेंगे ऊपर से लेंगे, V माइनस 12 वोल्ट, क्योंकि इधर जा रहा फिर रिटर्न करेगा, इसलिए -12 वोल्ट हो जाएगा। बाय रेजिस्टेंस कितना है, 50 ओम है। फिर इधर जाएगा, तो कितना वोल्ट इधर है, यहाँ नहीं है, कुछ नहीं है, तो -0 लेते हैं। रेजिस्टेंस कितना है, 50 ओम है। अब नीचे की ओर जाएगा वोल्ट, नीचे की ओर, तो भी कितना वोल्ट नीचे भी 0 है, और रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। वो अर्थिंग किया हुआ, मतलब कितना है, यहाँ पर 0 लेते हैं। अब एलसीएम लेंगे तब 50 हो जाएगा, तब फिर इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए V-12 प्लस V-0 प्लस V-0 इज इक्वल टू, सॉरी हम लोग सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, 50 हो जाएगा, तो हो जाएगा V-12 प्लस V प्लस यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 ही हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब लिखेंगे V-12 प्लस V प्लस 5 ही इज इक्वल टू 0। अब हो जाता है 6V माइनस 12 इज इक्वल टू 0 सॉरी 5 वोल्ट यहाँ है, 5 वोल्ट यहाँ पर, 2 वोल्ट यहाँ, तो 7V माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 7V इज इक्वल टू, ये पटी आता है तो 12 हो जाता है, V इज इक्वल टू 12/60 हो जाएगा। वोल्ट हमारे पास इतना आ गया। अब हम लोग डायरेक्ट करंट का मान निकालते हैं, तो I डैश इक्वल टू V बट्टा R। वोल्ट कितना है, कितना था, एक V-12/50। I डैश V का मान कितना है, 12/7 -12 50। I डैश इज इक्वल टू 7 12 12 सत्ते, यहाँ पर 12 इंटू 7 कर देते हैं। उसके बाद नीचे कितना था, 50 था, तो I डैश इज इक्वल टू 12 हम कॉमन लेते हैं, तो 1/7 माइनस 7 इज इक्वल टू, नीचे चला गया, 350 हो जाएगा। तो I डैश इज इक्वल टू होता है 12 इंटू -7 प्लस 1, तो -6 व 350। तो I डैश इज इक्वल टू 5×6 = -22/350 इज इक्वल टू I डैश बराबर हो जाता है -0.257 मिली एम्पेयर। हमारे पास आंसर आ गया।
हम लोग सबसे पहले क्या सीखे, सुपर पोजिशन का एक न्यूमेरिकल था जिसमें वोल्ट हमारे पास इतना वोल्ट का बैटरी दिया हुआ था और रजिस्टर 3 दिया हुआ था। तो बीच में भी लिए तो करंट इधर, वोल्ट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर से रिटर्न करेगा, इधर इतना 0 है, नीचे भी 0 है। तो भी -12 क्यों, क्योंकि पटी गया था, फिर रिटर्न कहा गया, 12 वोल्ट था, तो भी -12 रेजिस्टेंस कितना था, 50 ओम था। तो फिर इधर वोल्ट जाएगा तो इधर कुछ नहीं है, तो -0 लेते हैं, 0 लेते हैं, बट रेजिस्टेंस कितना है, 50। तो नीचे की ओर आएगा तो भी -0 लेते हैं, 10। फिर एलसीएम खेलने पर 50 आया, तो यह 50 आया, तो फिर यहाँ पर 10 था, तो 5 से मल्टीप्लाई किए तो सोल्व करने पर v इक्वल टू 12/7 आ गया। उसके बाद आई डैश v बटा आर, तो v बटा आर, तो v का मान कितना था, 12/7 दिया हुआ था। तो एलसीएम कैलकुलेट किए, हमारे पास आंसर -0.257 मिली एम्पेयर आ गया।